नमस्कार, मैं हूं सुमन मेहता और पब्लिक वाणी के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों के मजदूरी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चलते हैं आम जनता के बीच और जानते हैं उनकी राय इसी मुद्दे पर। राजीव जी, कई बार अपने आसपास हम छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करते हुए देखते हैं। उस वक्त सबसे बड़ा ख्याल आपके दिल में क्या? सबसे बड़ा ख्याल तो यही आता है कि ये चाइल्ड लेबर जो है इसको इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। क्या रीज़न है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये लेबर करते हैं और अपनी कुछ दिन में कुछ कमा लेते हैं और अपने फैमिली के लिए किया जाता है उनके लिए, ताकि वो अपनी फैमिली को फीड कर सकें। और लेकिन ये नए नए लॉज आते रहते हैं। पहले किसी एज ग्रुप में अलग था, अब नया लॉ आया है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कहती है कि 14 इयर्स तक के चाइल्ड लेबर बंद कर देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा लॉ है और लेकिन इसमें यह है कि वो कितना इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अमन, अभी सरकार ने रूल निकाला है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी मजदूरी नहीं कर सकते। कितना खुश हैं आप इस फैसले? देखिए, एक तो खुशी की बात है कि सरकार ने फैसला निकाला है तो सही निकाला है, कुछ भी सोच समझ के। क्योंकि मुझे भी जहाँ तक लगता है, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चों को मजदूरी नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो वो या तो फिर पैसे के कारण करते हैं या तो घर वाले के प्रेशर की वजह से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, इस फैसले से मैं खुश हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें और ज़रूरत है चेंज करने का। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो मजबूरी में ये काम करते हैं, उनके घर में ज़रूरत है पैसों की, घर की ज़रूरतों के पूरा करने के लिए वो ऐसा काम करते हैं। तो सरकार को उस चीज़ के लिए भी ध्यान देना चाहिए कि उनके घर में ज़रूरत को पूरा कर सकें। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी मेंटेलिटी में ये आ गया कि पैसा ही चाहिए, पैसा ही कमाना है, तो वो ऐसा काम करते हैं या चौराहे पे या रोड पे भीख वगैरह मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। तो उनके लिए भी सरकार को ये करना चाहिए कि उनकी काउंसलिंग वगैरह करे और उनको सही से गाइडेंस दे, ताकि वो प्रॉपर वे में स्कूल जा सकें और पढ़ाई कर सकें, समझ सकें अपने आप को और अपनी फ्यूचर को, ताकि वो अपना फ्यूचर और ज़्यादा बढ़िया कर सकें। लेकिन इस वक्त उन बच्चों के सामने जिनके आगे ये मजदूरी मना कर दी गई है, फ्यूचर से ज़्यादा घर की रोजी रोटी ज़्यादा ज़रूरी है, समस्या ये खड़ी है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर में किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर बच्चा कमा रहा है तो क्यों कमा रहा है, वो पैसा कमा के घर में जिस चीज़ को पूरा करता है, अगर वो नहीं काम कर रहा है, सरकार ने उसको मना कर दिया काम करने के लिए, तो अगर वो नहीं कर रहा है तो उस ज़रूरत को कहाँ से पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, ये सरकार को इस चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए। सरकार को ये चीज़ पूरी करनी चाहिए। अब देखिए, बात ये, सरकार आजकल बच्चों के लिए एजुकेशन भी दे रही है, पढ़ाई लिखाई, किताबें फ्री में, ये क्लॉथ्स वगैरह जो भी स्कूल ड्रेस हैं आपके, और खाने का भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। लेकिन फिर भी बच्चे नहीं चाहते कि वो जाकर स्कूल में पढ़ें, और कुछ उनके गार्जियंस है जो वो भी दबाव डालते हैं कि वो नहीं, उन्हें नहीं जाना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड है उनके गार्जियन के मतलब मेंटल माइंड में, जो भी है वो सोचते हैं ऐसा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए था कि किसी प्रकार का कंपनसेशन उन चाइल्ड्स को देना चाहिए, ताकि वो उस कंपनसेशन से अपनी फैमिली को चला सकें और अपनी एजुकेशन कर सकें। सरकार कानून निकालती है, हर बार हर चीज के लिए नए कानून आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है वो सोचने वाली बात है। तो आपको लगता है कि इसको भी कड़े तौर पर लिया जाएगा? देखिए, बात करें हम इंडिया की, भारत की, तो यहाँ बहुत सारे हमें हमेशा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते रहते हैं, और लेकिन फॉलो करने वाले बहुत शायद कम लोग होते हैं जो फॉलो कर पाते हैं। जब तक यहाँ पे करप्शन है, आप देख ही रहे हैं अन्ना हजारे का हंगामा जो करप्शन के खिलाफ, तो यहाँ पर हर एक बंदा करप्ट है, सब कोई करप्ट है। जब तक पूरा देश नहीं सुधरेगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि रूल्स अप्लाई होंगे, लागू होगा, कोई फॉलो करेगा भी या नहीं करेगा। जैसा है, रूल्स बन गया, गवर्नमेंट का काम है, रूल्स बना दिया, खत्म, बस अपना काम करो, अपना काम बन रहा है, देश चल रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता है सख्ती से लागू हो पाएगा, क्योंकि हमारे सरकार जो है वो इतने सतर्क है ही नहीं कि वो इतनी सतर्कता से ध्यान दे इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बस ऐਵੇਂ ही छोड़ देता है, कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता है। और इसमें सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और समाज को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आगे आना चाहिए और सरकार की हेल्प करनी चाहिए। और सरकार को बहुत सख्ती से और बहुत ज़्यादा समझदारी और सूझबूझ के साथ उनकी हेल्प करनी चाहिए।
देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अकेले नहीं, सरकार को लेकर हम सबको एक साथ पूरे भारत देश के नागरिक सबको सोचना पड़ेगा इस फैसले को लेकर कि वाकई इस फैसले को सही करना है। तो हम सबको अपने अंदर से भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा और एक ही सोच मतलब एक ही शोध की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा हमें कि हाँ, हमें इस बार हमने फैसला लिया तो हमें करना है। तो इसलिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा इस फैसले को सच करने के लिए। वही, ये पेपर पे नहीं रहना चाहिए, इसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली होना चाहिए और सभी को देखना चाहिए कि 14 साल के बच्चों से नीचे लोग अब काम ना कर रहे हों और जो कर रहे हैं तो उसके लिए क्या एक्शन लेती है गवर्नमेंट। लेकिन एक चीज ये भी है कि आजकल अगर बच्चों से पूछा भी जाता है, जो मजदूरी करते हैं वो खुद पढ़ाई की तरफ उनका इंटरेस्ट नहीं होता, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, आपसे अभी मैं यही कहना चाह रहा था कि कुछ बच्चों से मैंने भी बात की थी, इसमें मैंने भी रिसर्च किया थोड़ा बहुत, तो मैंने बात किया था तो बच्चे खुद कहते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं। शायद इसका एक कारण ये भी है कि वो नशा वगैरह भी करते हैं, शायद इस वजह से वो पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली जब मैंने रिसर्च किया था। ऐसे लोग जो अपने घर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रखते हैं मजदूरी के तौर पर या फिर अपने घर की देखभाल के लिए, उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, उनके पास ये मैसेज होना चाहिए कि उन्हीं को ही सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना चाहिए था कि वो हायर ना करें बच्चों को जो 14 साल से नीचे हैं और उनसे काम ना कराएं। सबसे पहले एग्जीक्यूशन उनको ही करना चाहिए। उन लोगों को सबसे बड़ा मैसेज मेरे तरफ से ये है कि उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिन बच्चों के साथ वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उनके अपने भी तो बच्चे होते हैं। क्या उनके बच्चों के साथ कभी ऐसा हो तो क्या वो इस चीज़ को सह पाएंगे? तो दूसरे के बच्चों को भी अपने के बच्चों की तरह समझें ताकि वो उन बच्चों के साथ वैसा ट्रीटमेंट ना कर सकें जैसा वो करते हैं, क्योंकि बच्चे सबके इक्वल होते हैं, चाहे वो गरीब के हों या अमीर के हों। अगर सरकार ने ये जो फैसला लिया है तो आपको लगता है कि उन बच्चों की ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएगा जो पढ़ना चाहते थे? बदलाव तो आना चाहिए, मैं चाहता हूँ बदलाव आए और मैं ये नहीं कहता कि बदलाव नहीं आएगा, लेकिन बहुत कम बदलाव आएगा। इसके लिए सिर्फ ये फैसले लेने से ही नहीं होगा, इसके लिए और भी मेहनत करनी पड़ेगी, समाज को भी और सरकार दोनों को भी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चाइल्ड लेबर बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है। ठीक है, सबसे पहले तो वही होना चाहिए। अगर किसी हालात की वजह से किसी बच्चे को काम करना पड़ता है बिकॉज फैमिली की इतनी इनकम नहीं है या कोई इनकम कमाने वाला नहीं है, उसको किसी हालात में ये सब करना पड़ता है, तो अगर ये 14 ईयर तक की एज लिमिट आई है तो इसका एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़रूरी है इंडिया में। केंद्र सरकार का ये फैसला खुशी की लहर लेकर आया है उन सभी बच्चों के लिए जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे। लेकिन आम जनता के साथ साथ हम भी यही चाहते हैं कि सरकार सबसे पहले इन बच्चों के रिहेबिटेट के लिए कुछ करे ताकि ये बच्चे जब स्कूल जाएं तो वहां पर इन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही जिस वजह से ये बच्चे मजदूरी करते हैं वो सभी सुविधाएं इन बच्चों के घर वालों को मुहैया कराई जाए ताकि कोई भी बच्चा बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर ना हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए सुमन मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।